हेलो फ्रेंड्स। मैं इस सीरीज के अंदर आपको डिफरेंट रेशोज समझाऊंगा। ये रेशोज इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप डेली ट्रेडर्स हों, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हों, आप फाइनेंस के स्टूडेंट हों, या आप वैसे ही आपने प्लान किया कि मैं कुछ स्टॉक परचेज करता हूं और किसी कंपनी में कोई इन्वेस्टमेंट करता हूं, तो इन रेशोज की अंडरस्टैंडिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। उसमें से आज जो रेशो हम फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं, ये रेशो हमारा अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर जो कि शॉर्ट टर्म में ईपीएस कहलाता है। अर्निंग पर शेयर समझना इसलिए ज़रूरी है कि जब आप किसी कंपनी को एवेलुएट करते हैं, तो आप सबसे पहले ये देखते हैं कि कंपनी अपनी जो भी उसकी एफर्ट है, जो भी उसकी प्रोडक्ट है, जो भी उसकी मार्केट है, उसमें वो एफर्ट करने के बाद जो वो कितनी अर्निंग करने में कामयाब हो रही। तो ये जो अर्निंग है, इसको आप शॉर्ट करके ईपीएस या फुल टर्म में आप इसे अर्निंग पर शेयर कहते हैं। ये जानना इसलिए ज़रूरी है कि इसी की सपोर्ट से आपको व्यवहार में पता चलता है कि कंपनी आया ग्रो कर रही है, कंपनी की पोजीशन पहले की निस्बत अच्छी हो रही है, कंपनी की डिविडेंड देने की जो कैपेसिटी है वो इम्प्रूव हो रही है, या कंपनी ने जो इन्वेस्टर से पैसे लिए हैं, वो उन पैसों को कितने अच्छे तरीके के साथ, एफिशिएंसी के साथ मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर रही है। तो अर्निंग पर शेयर विच इन शॉर्ट टर्म्स वी कॉल इट ईपीएस, इसका जानना किसी भी फाइनेंस के पर्सन के लिए, किसी इन्वेस्टर के लिए, और किसी भी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप अर्निंग पर शेयर को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो अर्निंग पर शेयर को कैलकुलेट करने के लिए जो चीज सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन आप लेंगे वो नेट प्रॉफिट है। ये नेट प्रॉफिट कंपनी के प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट से आपको मिल जाएगा, और बहुत से न्यूज़पेपर्स और वेबसाइट्स अर्निंग पर शेयर की इंफॉर्मेशन डेली बेसिस के ऊपर प्रोवाइड भी करते हैं। लेकिन नेचुरली ये अर्निंग पर शेयर डेली बेसिस पे कैलकुलेट नहीं हो रहा होता, बल्कि कंपनी जब अपने क्वार्टर के बाद अपनी अर्निंग अनाउंस करती है, या हाफ ईयर के बाद वो अपनी अर्निंग अनाउंस करती है, या वो साल के बाद अपनी अर्निंग अनाउंस करती है, तो उसके बेस के ऊपर कैलकुलेट होता है। इसलिए मैंने यहाँ जो इन्फॉर्मेशन पहले लिखी है वो कि आपको कंपनी की नेट प्रॉफिट चाहिए। अब अगर ये नेट प्रॉफिट आप साल के बाद ले रहे हैं, तो आप पूरे साल का प्रॉफिट लेंगे, और अगर आप क्वार्टर के बाद ले रहे हैं, तो क्वार्टर के बाद आप चेक करेंगे कि कंपनी ने कितनी अर्निंग रिसीव की। दूसरी जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, वो आपको चाहिए नंबर ऑफ शेयर्स इशूड बाय कंपनी, कि कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए हैं। तो अगर ये दो इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है, तो अब आपका काम बहुत आसान हो जाता है। आप अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करने के लिए नेट प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे जितने शेयर्स आपने इशू किए। एग्जाम्पल के तौर पर समझाने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल ले ली कि कंपनी का नेट प्रॉफिट 50,000 है। आप 50,000 मान लें, 50,000 मिलियन मान लें, कोई भी अमाउंट जो कि कंपनी ने अर्न किया, और अभी तक कंपनी ने जो शेयर्स इशू किए वो मैंने 1,000 ले लिए। तो अगर मैं नेट प्रॉफिट को नंबर ऑफ शेयर्स जितने इशू हुए हैं उससे डिवाइड कर दूं, तो ये शो कर रहा है कि कंपनी ने 5 रुपीज पर शेयर अर्न किया। इसका मतलब अगर आप किसी कंपनी की रिपोर्ट पढ़ रहे हैं और उसमें आपको नजर आ रहा है कि कंपनी की अर्निंग पर शेयर 5 रुपीज है, या 10 रुपीज है, या 25 रुपीज है, या 2 रुपीज है, तो उसका मतलब आप इस चीज को क्लियर कर सकते हैं कि इसका मतलब वो कैलकुलेट कैसे हुआ है। कंपनी के नेट प्रॉफिट को लिया गया है, और जितने शेयर्स उसने अभी तक इशू किए हैं उससे डिवाइड कर देने से आपके पास अर्निंग पर शेयर जो है वो आ जाता है। ये अर्निंग पर शेयर आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है जानना, और ये अर्निंग पर शेयर बाद में डिविडेंड की कैपेसिटी में कैसे ट्रांसलेट होता है, ये जानने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।